तो टुडे आज हम बताने वाले हैं D5, NS, DNS और RL सलाइन के बारे में। फर्स्ट है D5 सलाइन क्या है। इट इज़ ए लार्ज वॉल्यूम पेरेंटेरल सॉल्यूशन कंटेनिंग डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इन वाटर फॉर इंजेक्शन इंटेंडेड फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। D5 इंजेक्शन क्या है। D5% इन्फ्यूज़न को शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तरल पदार्थ के नुकसान की भरपाई करता है। इस प्रकार ये हाइपोवोलेमिया का इलाज करता है जो डिहाइड्रेशन, चोट या जलने के कारण हो सकता है। इसके फ़ायदे क्या है। सूखी नाक, आँखों में सूखापन, सोडियम की कमी, लू लगना, गर्मी से ऐंठन, बच्चों में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, नमक की कमी। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली D5 की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर D5 की खुराक अलग हो सकती है। और रिसर्च के आधार पर D5 के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं, जैसे कि नाक बहना, छींक आना, चिड़चिड़ापन, त्वचा पर चकत्ते, बुखार कम करने के घरेलू उपाय भी है बहुत सारे। इसके बाद बताएंगे DNS के बारे में। DNS सॉल्यूशन में प्यूरिफाइड सॉल्ट सॉल्यूशन मौजूद है। इसका इस्तेमाल अम्लोकालीन फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए किया जाता है। इस प्रकार ये हाइपोवोलेमिया का इलाज करता है जो किसी डिहाइड्रेशन या चोट के कारण हो सकता है। ये शरीर में नमक और इलेक्ट्रोलाइट के स्तर को पुनर्स्थापन करने में मदद करता है। DNS क्या है। DNS डॉक्टर के लिए लिखे गए पर्चे पर मिलने वाली दवा है। ये दवाई इन्फ्यूज़न में मिलती है। निर्जलीकरण के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। DNS का उपयोग कुछ अन्य स्थितियों के लिए भी किया जा सकता है। मरीज की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य संबंधी पिछली जानकारी के आधार पर DNS की खुराक निर्धारित की जाती है। इसकी सही मात्रा इस पर भी निर्भर करती है कि मरीज की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके से दवा दी जा रही है। इस बारे में और अधिक जानने के लिए आगे हम बताएंगे। इन दुष्परिणामों के अलावा DNS के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हैं जिनके बारे में बताते हैं। जैसे सामान्य तौर पर DNS के साइड इफ़ेक्ट लंबे समय तक बने नहीं रहते और एक बार जब इलाज ख़त्म हो जाता है तो ये भी ठीक हो जाते हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करें अगर ये साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा बदतर हो जाते हैं या फिर लंबे समय तक रहते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि DNS का प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर सुरक्षित है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त DNS का लिवर, हृदय और किडनी पर क्या असर होता है, इस बारे में हम बताएंगे। DNS से जुड़ी चेतावनी के सेक्शन में हम पूरा डिटेल्स बताएंगे। अगर आपको पहले से ही कुछ समस्या है तो इस दवा का उपयोग ना करें। इससे दुष्परिणाम हो सकते हैं। एडिमा इन समस्याओं के कुछ उदाहरण हैं।